Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 4, Assalamu alaikum. I am your science teacher and this video is presented to you from Pakistan Overseas Higher Secondary School and Dhutrane Millat Higher Secondary School with great vision and mission. मैसेज ऑफ द वीक, नमाज दीन का स्तून है। प्यारे बच्चों, जिस तरह कोई भी इमारत तब मजबूत होती है जब उसके स्तून मजबूत हों, इस तरह जो दीन इस्लाम की इमारत है वो नमाज के ऊपर खड़ी है। नमाज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, इसलिए हमें चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज अदा करें और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुँचाएँ। Today our topic is unit number 9, Forces in Action, and video number 7 and 8 in your summer pack. The objectives of today's lesson are: student will be able to pronounce new words, describe the term tension and compression, define the term elasticity and speed. First of all, we learn some new words. The first word is stationary. Stationary. Tension, tension. Compression, compression. Squeeze, squeeze. Catapult, catapult. Elasticity, elasticity. Direction, direction. Stretch, stretch. Inertia, inertia. You must do the reading of page number 75, 76, 77 and 78 and 79. Now we see the different concepts. Dear student, you have read in the class 3 what is force. Force is push or pull. आपने क्लास 3 में पढ़ा फोर्स क्या होती है। जब हम देखें किसी डोर को खोलते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, वो पुल है, हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। जब हम किसी डोर को बंद करते हैं तो वो क्या होता है, पुश। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। तो फोर्स क्या होती है, पुश एंड पुल। बट वी सी इन द क्लास 4 व्हाट कैन अ फोर्स डू टू द स्टेशनरी एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स जो होती है स्टेशनरी ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो रुके हुए होते हैं, और मूविंग ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो चल रहे होते हैं। तो उनके ऊपर फोर्स का क्या इफेक्ट होता है। फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स और स्लो डाउन और स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करती है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है, अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं तो वो चलना शुरू कर देगा। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो चल रहा है उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाएगा। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो ए डायग्राम है उसमें वो बॉय फोर्स लगा रहा है तो साइकिल चलना शुरू हो रही है, लेकिन डी डायग्राम में जो दूसरा बॉय है उसने हाथ से रोक दिया है, यानी कि फिर बच्चे ने क्या किया है, ब्रेक लगाई है तो साइकिल रुक गई है। तो ये दोनों सूत्रों में क्या हुआ है, फोर्स लगी है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट टेंशन एंड कंप्रेशन। टेंशन और कंप्रेशन क्या होता है। टेंशन रेफर्स टू पुल दैट स्ट्रेच अ बॉडी। टेंशन क्या होती है, किसी चीज़ को खींचना। ठीक है ना, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, हम टग ऑफ वॉर खेलते हैं, रस्सा कशी। तो दोनों टीम्स रस्से को अपनी तरफ खींच रही होती हैं, तो बॉडी को स्ट्रेच कर रहे होते हैं, तो ये क्या होती है, टेंशन। कंप्रेशन रेफर्स टू पुश दैट स्क्वीज एन ऑब्जेक्ट। कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को दबाते हैं। जैसा कि ये सेकंड डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो किसी भी चीज़ को जब हम पुल करते हैं, खींचते हैं, दैट इज़ टेंशन, और जब हम किसी चीज़ को स्क्वीज करते हैं, दैट इज़ कंप्रेशन। Define elasticity. The ability of a material to return to its original shape after tension and compression is called elasticity. कोई भी चीज़ है, जब हम उसको खींचते हैं, खींचने के बाद जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाए, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। जैसा कि आप कैटापुल्ट यूज़ करते हैं, गुलेल जिसको कहते हैं, उसको आप उसके अंदर पत्थर रख के खींच के उसको छोड़ते हैं तो वो क्या होती है, कैटापुल्ट वापस अपनी पहली वाली जगह पे आ जाती है। डायग्राम में आपको स्प्रिंग नज़र आ रहा है, स्प्रिंग को हम खींच के छोड़ते हैं तो वापस क्या होता है, अपनी पहली वाली पोजीशन में चला जाता है। दिस इज़ इलास्टिसिटी। विच व्हीकल स्टॉप इजीली एंड वाई। अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, एक मूविंग बस एंड अ ट्रेन, तो इनमें से किसको रोकना आसान होगा। इट इज़ ईजी टू स्टॉप अ मूविंग बस बिकॉज इट हैज़ लेस मास ड्यू टू विच इट हैज़ लेस इनर्शिया दैन ट्रेन।
बस को रोकना आसान है क्योंकि जो बस होती है उसका जो मैस होता है वो ट्रेन की बनिस्बत क्या होता है, कम होता है। और जिस चीज़ का मैस कम होता है उसका इनर्शिया भी कम होता है, ठीक है, तो इसलिए उसको रोकना आसान होता है। डिफाइन स्पीड एंड आल्सो राइट द फार्मूला टू कैलकुलेट इट। अब स्पीड क्या होती है और हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्पीड इज़ द मेजरमेंट ऑफ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। स्पीड ये होती है कि कोई भी बॉडी है वो कितने वक्त में कितना डिस्टेंस, कितना फासला तय करती है, ठीक है। जैसे कि आप रेस लगाते हैं, दो बच्चे हैं वो भाग रहे हैं, तो दोनों बच्चे कितने वक्त में कितना फासला तय करेंगे। जो कम वक्त में ज़्यादा फासला तय करेगा इट्स मीन उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड फाइंड आउट करने का फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। नेक्स्ट, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम कहते हैं फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ट्रेन, कार एट्सेट्रा। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड बहुत स्लो होती है लाइक कार्ट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक रिक्शा, उनको हम कहते हैं स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है तो कैसे करते हैं। एन एरोप्लेन्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 6 सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड। एक एरोप्लेन है, एक जहाज़ है, ठीक है, तो वो क्या करता है 6 सेकेंड के अंदर 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो उस एरोप्लेन की स्पीड क्या होगी। डियर स्टूडेंट, व्हेन यू सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू राइट द गिवन डाटा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर जो डाटा मौजूद है वो लिखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज़ें दी गई हैं, एक दिया गया है डिस्टेंस 200 मीटर और दूसरा गया है टाइम 6 सेकेंड। तो पहले आप लिखेंगे डिस्टेंस 200 मीटर, देन आप लिखेंगे टाइम 6 सेकेंड। फिर आपने लिखना है इसको हम मालूम कैसे कर सकते हैं, इसको हम डिटरमिन कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। हम यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस की जगह हम डिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे 200 मीटर और टाइम की जगह हम टाइम की वैल्यू लिखेंगे दैट इज 6 सेकेंड। इसके बाद आपने मैथ में पढ़ा होगा इस तरह की बड़ी वैल्यू को हम अंदर रखते हैं, छोटी को बाहर रख के हम डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। तो 200 को हम अंदर रखेंगे, 6 को बाहर रख के हम क्या करेंगे 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि जो 20 के या तो इक्वल आए या 20 से लेस आए, ठीक है। 6 3s are 18, ठीक, 20 में से 18 माइनस करें तो बाकी 2 और साइड वाला 0 नीचे आ जाएगा। इसी तरह इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे अगेन 6 3s are 18 और जब यहाँ पे 2 बच जाएगा तो फिर हमारे पास 0 की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट ऊपर लगाएंगे और साथ खुद से 0 ऐड करेंगे। पॉइंट जब लगा के यहाँ पे हम खुद से 0 ऐड करेंगे तो 6 का टेबल तीसरी बार फिर पढ़ेंगे। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा, लेकिन हम 33.3 यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद अपने प्रोसेस को रोक देंगे। एंड योर आंसर इज स्पीड इज इक्वल टू 33.3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर एरोप्लेन 6 सेकेंड में 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो एरोप्लेन की स्पीड कितनी होगी 33.3 मीटर पर सेकेंड। अब आपने एक एक्टिविटी करनी है, एक बॉल लेना है जिससे आप खेलते हैं, उस बॉल को आपने ऊपर फेंकना है। जब आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस ज़मीन के ऊपर आ जाती है। थ्रो अ बॉल अपवर्ड व्हेन बॉल कम बैक देन ऑब्जर्व विच टाइप ऑफ फोर्स इज दिस। बॉल को ऊपर आप फेंकेंगे, जब बॉल वापस आएगा तो आपने देखना है कि वो बॉल किस फोर्स की वजह से ज़मीन के ऊपर वापस आ रहा है। Your diary is unit number 9, forces in action, reading page full topic, question 1 to 6 for homework on summer pack plus learn, solve the MCQs of page number 15 and 16 of summer pack। आपने 6 questions भी सॉल्व करने हैं, MCQs भी आपने सॉल्व करने हैं। इस टॉपिक के सिर्फ MCQs हैं, कॉलम नहीं है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ये पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, लाइक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, क्लाउड LMS। तो आप इनको सर्च कर सकते हैं, इनके ऊपर कॉन्टैक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, सेव योर लाइफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।